दोस्तों सिर्फ तसव्वुर करें कि आप किसी के जनाजे में किसी की तदफीन का इंतज़ार कर रहे हैं और ऊपर से अचानक वो शख्स आ जाता है जिसे ताबूत में होना चाहिए था। मगर कई बार हमें ऐसा तसव्वुर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा हकीकत में भी बहुत बार हो चुका है। तो दोस्तों आज मैं आपको उन चंद लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने ही जनाजे में ज़िंदा मौजूद थे। तो वो कौन से लोग थे, आइए जानते हैं। नंबर 1, दोस्तों ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स गिलबर्टो अरांजो को 2012 में मुर्दा करार दे दिया गया, जब उसके भाई ने मुर्दा खाने में उसकी शिनाख्त की। ख़ानदान वाले इस 41 साला शख्स के जनाजे पर खड़े होते हैं कि अचानक से दरवाजे पर अरांजो आ जाता है। हुआ कुछ यूँ था कि अरांजो ब्राज़ील के शहर अलागोनियस में कार वाशर के तौर पर काम करता था, जहाँ एक कत्ल हुआ था। उस कातिल ने एक अरांजो से मिलते जुलते एक दूसरे कार वाशर को कत्ल किया था और अरांजो के भाई ने उस शख्स को अपना भाई समझकर पहचानने में गलती कर दी। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि दोनों भाइयों में कितना प्यार था। नंबर 2, दोस्तों सन 2016 में ऑस्ट्रेलियाई शहरी नोएली रुकुंडो दुनिया भर की सुर्खियों में आ गई। वो अपनी सौतेली माँ की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए बुरुंडी अपने घर वापस आई थी, इस बात से बेखबर कि उसके शोहर ने वहाँ उसे कत्ल करवाने के लिए चंद पेशावर कातिलों का बंदोबस्त किया है। पर बहरहाल इन पेशेवर कातिलों को रहम आ गया जब उन्होंने इस बात का एहसास किया कि इसका अपना शोहर इसे मरवाना चाहता है। उन्होंने रुकुंडो को आज़ाद कर दिया और रुकुंडो ऑस्ट्रेलिया वापस आ गई, जहाँ उसका शोहर उसकी नकली तदफीन करवा रहा था कि ऊपर से अचानक रुकुंडो आ गई और सबके सामने उसका पोल खोल दिया। उसके शोहर को 9 साल की कैद हुई। नंबर 3, दोस्तों चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले 66 साला ज़ेंग दियांग ने अपना जनाजा खुद करवाने का फैसला किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इसके जनाजे पर कितने लोग आएंगे, क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की थी और जाहिर है उसके बच्चे भी नहीं थे। कि चाइना में ये माना जाता है कि मुर्दों की भी ज़रूरियात होती हैं और उनकी कब्रों पर रोज़मर्रा के तौर पर जाना चाहिए, ये देखने के लिए कि उनकी वो ज़रूरियात पूरी हो रही हैं कि नहीं। खैर उसके जनाजे में सिर्फ 40 वो लोग शरीक हुए जिन्हें आने की दावत दी गई थी, जबकि कई 100 दूसरे लोग भी थे। मगर वो फिर भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके 20 रिश्तेदार और दोस्त उसके जनाजे में शरीक नहीं हुए थे। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि इतने रिश्तेदारों और दोस्तों को मेरी परवाह नहीं। नंबर 4, दोस्तों अपने जनाजे को खुद अरेंज करवाने की दुनिया में बहुत सी मिसालें मिलती हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन कौन उनके जनाजे में शरीक होता है। 1997 में एक सर्बियन शख्स वुक पेरिक ने एक लोकल न्यूज़पेपर में अपनी मौत का नोटिस छपवा दिया और लोगों को अपने जनाजे में आने के दावतनामे भेज दिए, और फिर वो दूर से खड़े होकर अपने ही जनाजे के मंजर को देख रहा था और आखिरकार उसने सबके सामने आकर सबको हैरान कर दिया कि वो तो जिंदा है, जबकि उसने तमाम सोगवारों का आने का शुक्रिया भी अदा किया। नंबर 5, दोस्तों अमेरिकी रियासत मिसिसिपी से ताल्लुक़ रखने वाले 78 साला बुजुर्ग वाटर विलियम्स को 26 फरवरी 2014 में मुर्दा करार दे दिया गया। CNN के मुताबिक अस्पताल में पेपर वर्क मुकम्मल होने के बाद उसको बॉडी बैग में डाला गया ताकि उसकी लाश को उसके घर पहुंचाया जा सके। मगर विलियम्स अपने जनाजे तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि एक सरकारी ऑफिशियल ने उसके पांव हिलते हुए देख लिए और वो अभी भी हल्की हल्की सांस ले रहा था, और तब मालूम हुआ कि वो तो जिंदा है। मगर विलियम्स को मौत से सिर्फ मुख्तसर मुद्दत की ही बाजियाबी मिल सकी। 2 हफ्तों के बाद वो हकीकत में मर गया। अब की बार उसकी फैमिली ने 2 बार चेक करवाया कि शायद वो फिर से जिंदा ना हो, मगर उसके भतीजे ने कहा कि मेरे ख्याल में अंकल शायद अब की बार सच में चले गए। नंबर 6, दोस्तों इंग्लैंड के एक गांव ब्रैंगिंग में हर साल अक्टूबर 2 को ओल्ड मैंस डे मनाया जाता है। ये रवायत 1571 से शुरू हुई थी, जब यहाँ के एक मकामी किसान मैथ्यू वॉल का जनाजा ले जाया जा रहा था। ले जाने के दौरान कंधा देने वाले एक शख्स से उसका ताबूत गिर गया, जो कि अच्छा साबित हुआ,
क्योंकि गिरने के धचके से मैथ्यू उठ खड़ा हुआ और चलने लगा, और फिर वो किसान 2 दिहाइयों तक जिंदा रहा और आखिरकार 1595 में उसकी मौत वाक़या हुई। उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाने पर आज तक इस गांव में जश्न मनाया जाता है। नंबर 7, दोस्तों ग्रीस के शहर लेस्बोस के एक पादरी निसिफर ग्लाइकस को 3 मार्च 1896 को मुर्दा करार दे दिया गया। रसूमात के मुताबिक इसके जिस्म को मैथिमनी चर्च में नुमाइश के लिए रख दिया गया। इस प्रोसेस को द एक्सपोजिशन ऑफ कॉप्स यानी कि लाश का इंकशाफ भी कहा जाता था। इसकी लाश के रखे जाने के दूसरी रात को वो उठकर बैठ गया। खुद को इस हालत में देखकर वो मुतालबा करने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और फिर पता चला कि वो तो सिर्फ लंबी नींद सो रहा था। तो दोस्तों ये थे दुनिया के वो चंद लोग जो अपने ही जनाजे में जिंदा मौजूद थे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे सबसे पहले। शुक्रिया।